पहली तस्वीर गुजरात के वडोदरा की। दूसरी तस्वीर बंगाल के हावड़ा की। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब मिट्टी का बने हैं। तो आएगा कश्मीर बेटे? नहीं। हाँ पक्का आएगा ना, मेरे घर में आना। ये हिंदू खड़ा है, ये मुस्लिम खड़ा है, ये मेरा सिख खड़ा है और ईसाई भी कहीं होगा। कि जब देश के अक्सर लोग मिलाप ही चाहते हैं तो ये लड़ाई होती कैसे है? अब भाड़ा का आदमी ला करके सब करवा रहा लोग, हल्के यहाँ सब चीज मिलजुल के होता है। किस संविधान में लिखा है कि यह इनका इलाका है या इनका इलाका है? क्यों बांट रहे हो? फसाद जब अल्लाह को पसंद नहीं है तो उसको रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बर्दाश्त करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को एडजस्ट करते चले जाना है, मुसलमानों को बर्दाश्त करते चले जाना है। नहीं नहीं नहीं, हम तो हर एक सिटीजन से ये अपील कर रहे हैं, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, जो भी हो, अगर इंडियन है, अगर हिंदुस्तानी है, तो उससे ये अपील है कि हम एडजस्ट करेंगे, बर्दाश्त करना सीख लेंगे, एक दूसरे के लिए थोड़ा एडजस्ट करके चले जाएंगे तो जरूर अमन कायम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सामीन इकराम, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस साल राम नवमी के मौके पर हमारे देश के अंदर कुछ जगहों में जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। पहली तस्वीर गुजरात के वडोदरा की। दूसरी तस्वीर बंगाल के हावड़ा की। वजह कुछ भी हो, शुरुआत किसने भी की हो, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो एक सेक्युलर स्टेट है। यहां पर अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। यहां पर किसी हिंदू का पड़ोसी मुसलमान होता है, मुसलमान का पड़ोसी सिख और सिख का पड़ोसी ईसाई। इस तरह जो देश के अंदर माहौल है वो ये है कि अलग अलग मजहब के लोग मिलकर रहते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, जगह जगह पर दंगे फसाद होने लगे, तो इस देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे जिएंगे आप? जहां भी जाएं आपको सबका सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आपके कंपार्टमेंट में सब मुसलमान ही होंगे? नहीं, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हिंदू होंगे। और अगर आप हिंदू हैं तो क्या आपकी कंपार्टमेंट में सिर्फ हिंदू होंगे? नहीं, सबके साथ आपको सफर करना है। बस में जाएंगे तो भी यही हाल है। अगर आपके बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या सिर्फ वहां पर एक ही मजहब के लोग होंगे? नहीं, वहां पर भी अलग अलग मजहब के लोग होंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर क्या माहौल होगा? अलग अलग मजहब के लोग होंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर क्या माहौल होगा? हर मजहब के लोग आपको मिलेंगे। तो अगर हमारे अंदर बर्दाश्त करने की एक ताकत ना हो, एडजस्ट करना हम नहीं सीखें, मिलजुल कर जीना हम नहीं सीखते हैं, तो देश का माहौल बिगड़ जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बात सोचकर बहुत तसल्ली होती है कि हमारे देश के अंदर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो मिलाप चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, दंगे नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते। वो मिलकर रहना चाहते हैं, अमन चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि मोहब्बत फैल जाए, अमन बरकरार रहे,
सब लोग सुकून से जी सकें, यही चाहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं कि मिलाप कायम रहे, अमन बरकरार रहे। ये हिंदू है, मैं मुसलमान, मैं समझना हम एक ही है। 20 साल हो गया मैं इनके साथ मेरी जिंदगी निकाली इस एरिया में। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब मिट्टी का बने हैं। धर्म ये चीज नहीं कि मैं इससे लड़ूं, भाई तू हिंदू मेरे नजदीक नहीं आना। ये हिंदू है, इसको ये लड़का इसको बोला मेरे घर आ जा, कोई नहीं, मैं खर्चा उठाऊंगा। तो आएगा कश्मीर बेटे? नहीं। हाँ पक्का आएगा ना, मेरे घर में आना। ये हिंदू खड़ा है, ये मुस्लिम खड़ा है, ये मेरा सिख खड़ा है और ईसाई भी कहीं होगा, यही है। तो ना हिंदू बटेगा, ना मुसलमान बटेगा, ना सिख बटेगा, ना ईसाई बटेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब देश के अक्सर लोग मिलाप ही चाहते हैं, मिलजुल कर रहना ही पसंद करते हैं, तो ये लड़ाई होती कैसे है? कौन शुरू करता है? अब इसका जवाब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। बाहर का आदमी ला रहा लोग, अब भाड़ा का आदमी ला करके सब करवा रहा लोग। हल्के यहाँ सब चीज मिलजुल के होता है। हिंसा करने वाले लोग कौन है? रामनवमी या इस तरीके के हिंदुओं के त्योहार पर इस तरीके के यही देखिए, हिंसा जानबूझ के कराया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि भैया उस इलाके से मत जाओ। किस संविधान में लिखा है कि यह इनका इलाका है या इनका इलाका है? क्यों बांट रहे हो? और आप लोगों के बांटने की वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है, जानबूझ के कटवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं साहब, दूसरा कोई कारण नहीं है। इस वक्त मेरे सामने टीएमसी के पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता तौसीफ रहमान, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना है इस पर? रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहा हूं कि हावड़ा में जो ये कांड हुआ, क्या वो हिंदू थे? मेरा जवाब है नहीं। जिन्होंने पत्थर मारा, क्या वो मुसलमान थे? जवाब है नहीं। वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के पाले हुए कार्यकर्ता थे। हमने तो एक को भी नहीं पहचाना, कौन थे वो, कहाँ से आए? अरे मेरे भाई, एरिया के होते तो हम तो देखते कि ये तो फलाने का दोस्त या जो भी है, वो तो हमारे एरिया के थे ही नहीं। वो थे कौन? वो बिहार और यूपी से मंगवाए हुए भाड़े के टट्टू थे। कोई कहता है कि ये जो लोग हैं, दंगे जो करते हैं, वो भाड़े के टट्टू हैं। उनकी जबान में कहते हैं कि भाड़े के टट्टू हैं, इनको पैसा देकर बुलवाया जाता है और दंगे करवाते हैं। कोई कहता है कि फुल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, वही लोग हमेशा करते हैं। कोई कहता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई कहता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने, और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। ये जो ब्लेम गेम है ना, इल्जाम लगाने वाला गेम, इससे दूर रहिएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज को करने दीजिए, उनका काम है। इससे दूर रहिएगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो बगैर तहकीक के किसी पर इल्जाम लगाना नहीं सिखाता। हाँ, अगर पुलिस ने कार्रवाई की और बात जाहिर हो गई सबूतों के साथ कि फलां लोगों ने किया है, उसके बाद अगर आप कहते हैं तो ठीक है। लेकिन जैसे ही दंगे हुए, आपने शुरू कर दिया कि फलां लोगों ने किया है, इन्होंने किया है, उन्होंने किया है, ये ब्लेम गेम नहीं खेलना है, नहीं खेलना है। क्योंकि अगर आप जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने नहीं किया, तो उनको गुस्सा आएगा ना, वो भी तो भड़केंगे। तो आप एक नई जंग छेड़ रहे हैं किसी पर इल्जाम लगा के। तो जब तक तहकीक ना हो जाए, किसी पर इल्जाम मत लगाइएगा, मत लगाइएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको देखकर आप भी इल्जाम मत लगाइए। हम लोग आम लोग हैं, हमारे बस में जो है वो हम कर सकते हैं। तहकीक करना, कार्रवाई करना हमारा काम नहीं है। हमारे बस में क्या है, हम वही करते रहें। इस देश में अमन कायम करने के लिए, इस देश के लोगों के बीच मिलाप पैदा करने के लिए हमसे जो हो सके हम करते रहें। यही हमारा काम है, ना कि किसी पर इल्जाम लगाना, कौन कर रहा है ये तहकीक करना, ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल, ये जो मीडिया वाले हैं वो जिन जगहों पर दंगे हुए वहां पर जाते हैं और सवालात करते हैं लोगों से। तो हमने उन सवालात को गौर किया तो एक बात समझ में आई कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो अक्सर यही शिकायत कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो त्योहार मना रहे थे, वो हमारी मस्जिदों के सामने आकर हमें भड़काने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हैं।
लेकिन ये राम का नाम पे ही काहे हो रहा है? के सामने आके नारा लगा रहे हैं। रास्ता से जाता है चुपचाप, जब देखता है एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला तो जय श्री राम बोलता है। और जुलूस निकाल कर खास तौर पर जाकर मस्जिदों के सामने में जाकर जिस तरह से वो लोग जो अपना नारा लगाते हैं, ये सख्त मजम्मत और ये बहुत ही घिनौना बात है। पांजीगर मोहल्ला की मस्जिद से शोभा यात्रा निकली, उसके बाद वहाँ पे दो ग्रुप के बीच में थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था। उसमें तुरंत लोकल पुलिस ने पहुँच के पूरी स्थिति काबू में की थी, सभी को समझा के अपने अपने एरिया में भेज दिया था। पूरे विस्तार में अभी शांति है। आप जय श्री राम बोलते हैं कि मुसलमान को प्रोवोक करने के लिए। तुमको अगर राम को खुश करना है तो अपना राम को याद करके जय श्री राम बोलो। मुसलमान को देख के, मुसलमान को भड़काने का बाद तुम जय श्री राम बोलोगे। भड़काने के लिए नहीं करना चाहिए, बात सही है, लेकिन अगर कोई भड़काने के लिए करता हो और आप भड़क जाते हो तो जो भड़काने के लिए आए थे वही जीते ना, अब तो हार गए। उनका मकसद ही भड़काना था और वो भड़काने में कामयाब रहे तो वही तो जीते। हम यहां किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये समझाना चाहते हैं कि जो हिंदू किसी और मजहब के लोगों को भड़काने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हो, वो सही माने में श्री राम की पैरवी करने वाले नहीं हो सकते। उसी तरह जो मुसलमान भड़काने से भड़क जाते हो, वो भी सही माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले नहीं हो सकते। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? क्या ये सिखाया कि कोई भड़काए तो भड़क जाओ, बदला लो? नहीं सिखाया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा हदीस में, जो कि सहीहुल बुखारी के अंदर है, कि लैस शदीदु बिस्सुरअह, ताकतवर वो नहीं है जो कुश्ती में किसी को हरा दे, किसी को उठाकर पटक दे। यानी कि ताकतवर वो नहीं है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, अपनी ताकत को जाहिर करे, अपनी ताकत के जलवे दिखाए, वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर तो वो है, फरमाया कि इन्नमश शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, ताकतवर तो वो है जो अपने आप को काबू में रख सके गुस्से के वक्त। जब गुस्सा आ जाए, जब लोग तुम्हें भड़काएं, तो अपने आप को काबू में रखो। ये ताकतवर की निशानी है। ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। ये समझाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना कि भड़काने से भड़क जाओ। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एडजस्ट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलो मान लिया कि वो लोग भड़काने के लिए ही नारे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप भड़कते नहीं हैं तो वो जिस प्लानिंग के साथ आए थे उसमें नाकाम हो जाएंगे। और अगर आप भड़क जाते हैं तो वो तो कामयाब हो गए उनके प्लानिंग में, फसाद फैलाने में कामयाब हो गए। जो भी कर रहे हैं फसाद फैलाने के लिए भड़काया जाता है, और अगर दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं तो फसाद मच जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फसाद नहीं पसंद करता। कुरान में कई जगहों पर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुफसिदीन को यानी कि फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। कहीं फरमाया कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत को फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। तो सामीन इकराम सोच कर देखिए, अगर आप जाने अनजाने में किसी फसाद की वजह बन जाते हैं तो क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कि मुझे तो फसाद पसंद नहीं था मेरे बंदे, तू फसाद की वजह कैसे बन गया, जब अल्लाह पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? मुझे भड़काया गया रब, मुझे भड़काया गया तो मैं भड़क गया, ये कहेंगे? नहीं हो सकता ना। तो जब अल्लाह को पसंद नहीं है तो उसको रोकने के लिए, फसाद जब अल्लाह को पसंद नहीं है तो उसको रोकने के लिए भरपूर कोशिश करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई नारे लगाता है तो लगाने दो, कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्युलर स्टेट है। यहां पर हर शख्स का एक अधिकार होता है, एक राइट होता है कि वो कुछ भी चिल्ला कर कह सके, कोई भी नारा लगा सके, उसका राइट है समझकर छोड़ दे। बस ये समझा रहे हैं कि एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा।
ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو ایڈجسٹ کرتے چلے جانا ہے, مسلمانوں کو برداشت کرتے چلے جانا ہے. نہیں نہیں نہیں, ہم تو ہر ایک سٹیزن سے یہ اپیل کر رہے ہیں, جو بھی میری آواز سن رہا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, مسلمان ہو, جو بھی ہو, اگر انڈین ہے, اگر ہندوستانی ہے, تو اس سے یہ اپیل ہے کہ ہم ایڈجسٹ کریں گے, برداشت کرنا سیکھ لیں گے, ایک دوسرے کے لیے تھوڑا ایڈجسٹ کر کے چلے جائیں گے تو ضرور امن قائم ہو جائے گا, مل جل کر ہم رہ پائیں گے. یہی ایک راستہ ہے محبت پھیلانے کا, یہی ایک طریقہ ہے ملاپ قائم کرنے کا, یہی ایک طریقہ ہے مل جل کر رہنے کا. اگر ایسے کریں گے تو ہمارے دیش کی جو خوبصورتی ہے, جس کو یونٹی ان ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے, کہ الگ الگ مذہب کے لوگ, الگ الگ بھاشا بولنے والے لوگ, الگ الگ رنگ والے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہوں, محبت کے ساتھ رہتے ہوں, ملاپ کے ساتھ رہتے ہوں, یہ ہمارے دیش کی ایک خاصیت ہے, ایک خوبصورتی ہے, ایک زینت ہے. یہ برقرار رہے گی, یہ ظاہر ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, برداشت کرنا سیکھنا ہوگا, تب چل کر یہ حاصل ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دیش کے اندر دنگے, فساد, فتنے ہونے سے اللہ رب العزت بچائے, ہمارے دیش کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.